हामिद मीर साहब, आपसे पहले रब्ता नहीं हो पाया था। इस वक्त तक ख्वाजा आसिफ साहब का मौक़िफ़ ये है कि वो सीज़ फायर की ख़बर पर पाकिस्तान भी उसका खैर मकदम करता है, पाकिस्तान उस पर अमल दरामद करेगा। उन्होंने फिर उन ममालिक के किरदार का भी जिक्र किया है, जिस तरह सऊदी अरब और तुर्की और चाइना के किरदार का उन्होंने जिक्र किया है। आपको इस वक्त क्या अंदाज़ा हो रहा है कि अगले आने वाले दिनों में, और ख़ास तौर पर 12 मई तक का जिक्र हो रहा है, उस वक्त तक क्या पेशरफ्त हो सकती है? हामिद मीर साहब। देखें, सबसे पहले तो इस वक्त जरूरत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हेलो, हाँ जी जी। तो मैं ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप भी सब वेलकम कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं सीज फायर का। पाकिस्तान की हुकूमत भी सीज फायर का खैर मकदम कर रही है। लेकिन सबसे पहले तो ये देखना है कि इंडिया की तरफ से इस सीज फायर पर कितना अमल दरामद करवाया जाता है, क्योंकि इंडियन मीडिया जो है वो एक दफा से फिर पाकिस्तान पर ये झूठे इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान इस सीज फायर की वायलेशन कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने सीज फायर की वायलेशन नहीं की। हमें ये बताया जा रहा है जी कि क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर बहुत बड़ा है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो भी बहुत लंबी है, तो कहीं कहीं पर ये जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पे शेलिंग हो रही है तो ये मामूल की कार्रवाई है। तो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये सीज फायर जल्द अज जल्द हो जाएगा। लेकिन अब लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा हमें भावलपुर की तरफ से भी आवाजें आ रही हैं, सियालकोट की वर्किंग बाउंड्री से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। खुद अभी ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे थे तो वहां पे तो एक नौजवान जो है 18 साल का, वो थोड़ी देर पहले उसकी शहादत हो गई है CMH में, क्योंकि उसको भी थोड़ी देर पहले जो है कोई फायर वगैरह लगा है। तो ये पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि जिन ममालिक के वज़रा खारजा ने और टॉप ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान और भारत में ये सीज फायर करवाया है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि इस अमर को यकीनी बनाएं कि हिंदुस्तान की तरफ से इस सीज फायर को रिस्पेक्ट किया जाए। हम सब चाहते हैं कि ये सीज फायर का जो प्रोसेस है ये कामयाबी से हमकनार हो, और हमें उम्मीद है कि 12 मई को जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोबारा राब्ते होंगे, कॉन्टेक्ट्स होंगे, तो उसमें इस अमर को यकीनी बनाया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि जो सीज फायर का प्रोसेस है ये आगे बढ़े, और उसके बाद जब किसी थर्ड कंट्री में, मोस्ट प्रोबेबली किसी गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब में या UAE में या कतर में, जहां कहीं भी हो, जब बातचीत शुरू होती है तो उसमें इंडस वाटर ट्रीटी भी बीच में आएगा, उसकी भी बात होगी। और उसके बाद जो कंपोजिट डायलॉग है जो पिछले 12 साल से इंडिया ने सस्पेंड किया हुआ है, तो वो जो कंपोजिट डायलॉग है जिसमें कश्मीर भी शामिल है, उस पर भी बातचीत शुरू होगी। और बार बार जो एक मेरा कंसर्न है कि ये कोई मीनिंगलेस सीज फायर नहीं होना चाहिए, ला हासिल सीज फायर नहीं होना चाहिए। पहले भी इंडिया ने कई दफा सीज फायर किया है। मैं बहुत ज्यादा लंबी हिस्ट्री में नहीं जाता, लेकिन आपको मैं याद दिलाता हूं कि 1948 में भी इंडिया गया था यूनाइटेड नेशंस में, पाकिस्तान नहीं गया था। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस से सीज फायर करवाया था। वो सीज फायर 1 जनवरी 1949 को अमल में आया था, और वो उसको उस वक्त सीज फायर लाइन कहा जाता था, जो उसके बाद शिमला मुआहदे में वो कंट्रोल लाइन बन गई थी। तो इस कंट्रोल लाइन की जो खिलाफवर्जी है वो 1984 में इंडिया ने की, सियाचिन हाइट्स पे कब्जा किया। फिर अगेन इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को इसकी खिलाफवर्जी की, जब उसने 370 के तहत मकबूजा जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है उसको खत्म किया। तो ये एक पूरी तारीख है, 1948 से लेके 2025 तक हमेशा सीज फायर की वायलेशन इंडिया करता है। UN की जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं उनकी खिलाफवर्जी इंडिया करता है, शिमला मुआहदे की खिलाफवर्जी इंडिया करता है, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड इंडिया करता है। पाकिस्तान ने कभी ये काम नहीं किया। तो अब अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की या UK, सऊदी अरब, तुर्की, दीगर ममालिक की कोशिशों से अगर सीज फायर दोबारा हो गया है, तो हम सब चाहते हैं कि ये कामयाब हो। लेकिन सीज फायर की अनाउंसमेंट के बाद से जो इंडियन मीडिया की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने ड्रोन भेज दिए हैं, बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान ने कोई ड्रोन नहीं वहां पे भेजे। कह रहे हैं जी पाकिस्तान जो है वो मिसाइल फायर कर रहा है, ये भी बात गलत है। पाकिस्तान ने कोई मिसाइल फायर नहीं किए। तो मैं अब बार बार ये बात रिपीट नहीं करना चाहता कि इंडिया की तरफ से सीज फायर की वायलेशन हो रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इंडियन मीडिया जो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहा है वो इल्जाम गलत है, और उसमें मुझे आई एम स्मेलिंग अ रैट। अल्लाह करे कि मेरा खदशा सही साबित ना हो, लेकिन क्योंकि मैं और आप, हम अपने व्यूअर्स को जवाबदेह हैं। हम हमेशा जो ऑफिशियल सोर्सेज की इंफॉर्मेशन होती है उस पर डिपेंड नहीं करते। तो हम जो है वो जो नॉन ऑफिशियल सोर्सेज होते हैं, खास तौर पे
पाकिस्तान के वो लोग, आजाद कश्मीर के वो लोग जो बॉर्डर के साथ साथ रहते हैं, वहां से वो हमें वीडियो फुटेज बना बना के भेज रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो लोग इस वक्त परेशान हैं। पूरा आजाद कश्मीर पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लोग हैं वो इस वक्त परेशान है। सियालकोट वर्किंग बाउंड्री पे जो लोग हैं वो परेशान है। भावलपुर के लोग परेशान हैं। उनकी परेशानी का भी अजाला होना चाहिए। इसहाक डार साहब को और शहबाज शरीफ साहब को दोबारा कांटेक्ट करना चाहिए अमेरिकी इंतजामिया के साथ, यूके के साथ, सऊदी अरब के साथ, कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जब तक आप इसको सीज फायर को सही मानों में उस पर अमल दरामद नहीं करवाएंगे तो फिर बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए अब तक जो हुआ है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिया की तरफ से जो वाइब्रेशंस आ रही हैं वो ठीक नहीं है।